हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। क्यों माँ, आजकल तुम बहुत ज़्यादा मामा के घर जा रही हो। तुम्हारा मन मान नहीं रहा क्या? मन नहीं मान रहा तो चली जाओ। माँ, तुम यह पैसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। माँ का मन भर आया। उसे अपने दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब सुशांत स्कूल जाता था, वह माँ से जेब खर्च लेने में भी हिचकता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। पिताजी माँ को हमेशा कहते थे कि तुम इसे बिगाड़ रही हो, पर माँ हमेशा हंस कर टाल देती थी। पत्नी का स्वभाव भी उसकी माँ की तरह कुछ खास नहीं था। वह रोज कहासुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादी के कमरे में नहीं जाते। सुशांत को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता। एक दिन माँ का पीछा किया, आखिर माँ मामा के घर जाने के लिए इतनी जल्दी ही क्यों रहती है। वह यह देखकर हैरान हो गया कि माँ तो मामा के घर नहीं जाती है। वह तो स्टेशन के पर एक एकांत पेड़ के पास बैठती रहती है और घंटों घंटों बैठती है। तभी पास के खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने बोला, बेटा क्या देख रहे हो यहाँ पर? अच्छा, तुम उस बूढ़ी औरत को देख रहे हो? यहाँ अक्सर आती है और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाती है। अच्छा, अच्छे घर की लगती है ये। बेटा, ऐसी एक नहीं अनेक बुजुर्गों माएँ हैं और बुजुर्ग पिता भी तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपने समय काट देते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है। वह बुजुर्ग तो अपने बच्चों को अपने अनुभव से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सलाह देते हैं। घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा। जब माँ लौटी, वह घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी माँ की चिंता नहीं थी। माँ से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे माँ घर में हो ही नहीं। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे सभी माँ को इग्नोर करते हुए देखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर उसने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह इग्नोर कर देता और अपने काम में लगे रहने का नाटक करता था। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे कि आखिर बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। सुशांत ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया, उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम माँ के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख लगता है। मेरी माँ मुझे जान से प्यारी है, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर मैं माँ के अकेले स्टेशन पर जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा हूँ। सभी को अपने व्यवहार का खेद हुआ और उस दिन से जैसे माँ शाम को घर लौटी, सभी बच्चे उनके पास चिपट गए। दादी, आज हम आपके साथ बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। माँ की आंखें भीग गई और वो बच्चों को अपने पास से लिपटाया और उन्हें बहुत सारी प्यार से भरी कहानियाँ सुनाई। और बहुत घंटों तक बच्चे वहीं पर रहे। सब बदल गया था। एक दिन सुबह सुबह सुशांत पत्नी और माँ को एक साथ बैठे देखकर वह जोर से बोला, माँ क्या बात है, आजकल मामा के घर नहीं जा रही हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। सच माँ? माँ बहू को पीने से लगाकर बोली। हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर।